हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए किसी भी सिलेंडर शेप का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले इसका रेडियस और इसकी हाइट आपको मालूम या होनी चाहिए या आपको मिली हुई हो, या फिर आपने खुद मालूम करनी है। देखिए किस तरह से स्केल वगैरह आपने लेनी है। इसका जो सेंटर है पहले आपने वो नोट करना है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए अगर 5 है सेंटीमीटर तो आपने 2.5 पे यहाँ पे हिट करना है, और यहाँ से अब यहाँ तक जो आएगा एज तक, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो इसका सबसे पहले आपने रेडियस मालूम करना है। देखिए फॉर सपोज इसका रेडियस, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है सपोज करें। तो अब इसकी हाइट जो है वो हमें मालूम करनी है। हाइट किस तरह से आप मालूम करेंगे, अब यहाँ से आपने ऊपर जाना है इसी तरह। देखिए यहाँ पे ये एक और इसका सेंटर हो गया, तो इसके ऊपर वाले सेंटर को नीचे वाले सेंटर से अगर आप लगाएंगे तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, ये इसकी ओवरऑल जो है वो हाइट है। फिर आपको हाइट और जो रेडियस है वो अक्सर ऐसा होता है कि मिला होता है, फिर भी आपने इस तरह से मतलब कि हाइट जो है वो फॉर सपोज इसकी हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है फर्दर, अभी जस्ट हमें जो है इसका फार्मूला जो हमें मिला होगा वो हमें इस्तेमाल करके इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए किस तरह से, और ये कौन सा फार्मूला है ये आप नोट कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू, यानी जो इसका वॉल्यूम है वो इक्वल किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले आ गया पाई, उसके बाद रेडियस स्क्वायर, उसके बाद हाइट। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आप इस तरह से समझ लें। मैं यहाँ पे लिख दूँ पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसी तरह से आप इसको समझ लें। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है हर जगह आपने यही वैल्यू पुट करना है जहां भी पाई आए। तो 3.14, इससे आगे वो होता है 15 डॉट डॉट डॉट, बहुत ही आगे होता है ये, मतलब कि ऐसा समझ कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे 3.14 तक हम लेते हैं, आसानी भी होगी और एक्यूरेट भी आंसर ऑलमोस्ट आता है इससे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 3.14 इसका वैल्यू मिल गया। अब रेडियस का वैल्यू, जी हाँ 4 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट का वैल्यू, जी हाँ यहाँ भी है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस स्क्वायर सिर्फ हमें ज़्यादा निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पाई का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे 3.14, अब हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना है रेडियस स्क्वायर से। तो रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हाइट से, तो हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब जस्ट हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें हमारा आंसर जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं ऑर्डर। 4 4 16, क्योंकि इसको स्क्वायर है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 16। तो उसके बाद यहाँ पे 3.14, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 भी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 10 से। तो 16 10 हो जाएगा 160। तो अभी जस्ट हमें सिंपली 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 160 से। तो आइए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसका हम मुकम्मल जो आंसर है वो निकालते हैं। तो पॉइंट को पहले आप फॉरगेट कर लें, पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद है, उसके बाद जो है वो 2 डिजिट आते हैं, ये आपको जहन में रखने। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करने आपस में 160, 0 4 0, 0 1 0, 0 3 0। उसके बाद ये जो टेंस में है 6, तो यहाँ से शुरू करेंगे 10 से। 6 4 24, 6 1 6, 6 + 2 8, 6 3 18। तो यहाँ पे अभी फर्दर ये जो 100 में है उसको 100 की जगह से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 4 1 4, 1 1 1, 3 1 3। तो यहाँ पे अभी हमें इनको ऐड करना है आपस में। तो 0 0 + 4 0, 0 + 8 + 4 12 हो जाएगा। 1 के ऊपर कैरी करेंगे और 2 यहाँ पे, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 0 यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए पॉइंट यहाँ पे थी, इसको पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो इसको भी 2 डिजिट के बाद यहाँ से शुरू करेंगे 1 2,
यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो जी हाँ, हमें हमारा जो वॉल्यूम है 500, उसके बाद 2.40 हम नहीं रखेंगे, तो यही सेंटीमीटर में जो आया वही हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।